भाई और उनकी बहनों, तो जिस तरह फारिस शफी ने कहा था ना कि इफ्तिखार मुझे दो पैनाडोल ला दे, तो मेरी भी वही हालत है कि अगर रोजा ना होता तो मैं भी एक आवाज लगाता कि इफ्तिखार दो पैनाडोल तो ला दे। लेकिन हमारे बॉयज ने आज फिर जलील हो गया है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड ने तो हमें अपनी रखील बना लिया है, यूं बार बार बुलाता है। जिसने स्टार वॉर्स देखी होगी, वो जो सीन है ना प्रिंसेस लिया का जाबा द हट के साथ, तो हम प्रिंसेस लिया है और जाबा द हट न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है। तो फिर जलील हो गए हैं। आज पावर प्ले में 6 ओवर्स के बाद हमने 270 मारा था, बस एक जीरो हटा दे, 3 आउट थे हमारे, तो 27 पे 3 रन थे हमारे आज फिर पावर प्ले में। पिछली वीडियो में मैं कह चुका हूँ, अगर आप कहते हैं कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको वीडियो का वो एग्जैक्ट नंबर एपिसोड भी भेज दूंगा। मैंने यही बात की थी कि यार 90s की क्रिकेट में, 2000s की अर्ली क्रिकेट में यही होता था। सबको पता था कि जी एशियन बैट्समैन है, शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करते हैं, इन्हें बाउंसर कराओ। इंडियन बैट्समैन भी उस पर काफी स्ट्रगल करते थे, पाकिस्तानी बैट्समैन भी स्ट्रगल करते थे। आज 2025 में इंडियन बैट्समैन का ये हाल है कि उन्हें शॉर्ट बॉल कराओ तो सही, उसके बाद वो आपको ऐसे टपक करके कोई ना तो लपेट के मारेंगे, आप तौबा करोगे यार मैंने इन्हें शॉर्ट बॉल नहीं करानी। कोई कराए ना इधर रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल, कोई कराए ना कोहली को शॉर्ट बॉल। और हमारा ये हाल है कि अगलों ने हमें शॉर्ट बॉल करा 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 पुठा कर दिया है। और हम नहीं सीख रहे। ऐसी पिच पे जहाँ पे इतना घास था कि मैं बकरियां छोड़ दूं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट बॉल कराई, उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया सिवाय जेकब डफी के। डफी सिर्फ अपनी वो स्विंग का फोकस कर रहा था, बाकी विलो रोड को बेन सीयर्स वो सारे बॉयज शॉर्ट बॉल शॉर्ट बॉल शॉर्ट बॉल। तो हसन नवाज ने आज पहली दफा जब वो सेंसिबल खेल रहा था, जब पहली दफा उसने यार पहली बॉल भी उसने लाइन में आके टाइम की, दूसरी बॉल में फिर आगे बढ़ के उसने मारने की कोशिश की। मैं सुबह तीसरी बॉल पे जिस तरीके से वो आउट हुआ है, उसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि दैट वाज एन एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास डिलीवरी यार। वो लेग स्टंप से स्विंग होते होते वो लेग ग्लांस करने गया, एज हुआ, दैट वाज एन एब्सोल्यूट पीच ऑफ अ डिलीवरी। उसका बड़े से बड़ा बैट्समैन कोई नहीं कच कर सकता, बड़े से बड़ा बैट्समैन उसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो तो अलग बात है। लेकिन मुझे वही है, हारिस और उमैर बिन यूसुफ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। उनको शॉर्ट बॉल करा 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 पागल कर दिया बॉयज ने। उस्मान खान भी आए फिर हमारे एक नमूने। उस्मान खान ने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये थी कि उन्होंने यूएई की वो सिटीजनशिप छोड़ी, हमारे लिए आके क्रिकेट खेली। और हमने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो उस्मान साहब को अपनी टीम में रखने की थी कि यार किस बेसिस पे हमारी ये जो पीएसएल है, जिसका स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है, जहां पे ऐसे उस्मान खान जैसे प्लेयर आके सेंचुरीज मारते हैं, हमने ऐसे कहा भाई प्लीज भैया वी नीड यू, भैया आप आ जाओ हमारे पास भैया प्लीज। भैया ने भी कहा हम आएगा, जा। तो भैया तो आ गए, और भैया को ना कोई चांस देते हैं। जब भैया को जब चांस मिलता है तो भैया ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं, आप कहते हैं लख दी लानत भैया आप पे। आज भी वही हुआ, पता नहीं क्या शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली फिर जब इन्होंने अटैक करना शुरू किया, सलमान के लिए आगा के साथ ही खड़े हुए थे, उस वक्त हमारे कोई 3 तो आउट हो चुके हुए थे। तो अब मुझे एक बात बताएं यार, एक लेग स्पिनर है, जरा मैं समझे, मैं एक जाहिल आदमी हूँ, एक बिल्कुल ही फारिग, दिमागी तौर पे फारिग आदमी हूँ, मुझे जरा लॉजिक समझना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है। एक लेग स्पिनर आया, ठीक है, मैं राइट हैंडेड हूँ, अनलेस इट्स अ रॉन्ग एंड लेग स्पिनर का बॉल मुझे लग के बाहर निकलेगा, ऐसे ही है कि मतलब वो इट विल टर्न अवे फ्रॉम मी, ठीक। लेग स्पिनर ने सारी फील्ड ली है इधर लेग साइड की, सही है, उसने लॉन्ग ऑन लिया हुआ है, उसने इधर ये डीप स्क्वायर लिया हुआ है, इस तरह उसने लेग साइड की सीट ली है। मैं एज अ राइट हैंडेड बैट्समैन जिससे बॉल स्पिन अवे कर रहा है, मैं क्या करता हूं कि मैं बाहर निकलता हूं, यानी ये मैं खड़ा हूं अपनी क्रीज पे, और मैं उसको मारने के लिए यूं पीछे होता हूं, बाहर निकलता हूं, और उसके बाद बजाय इसके कि मैं उसको ऑफ स्टंप पे मारूं, मैं उसको कवर पे मारूं, मैं उसको लॉन्ग ऑफ पे मारूं, मैं एक्स्ट्रा कवर पे मारूं, मैं कट मार दूं, मैं इतना बाहर निकल के मार उधर ही रहा हूं, कहाँ पे, जहाँ पे वो फील्डर खड़े हुए हैं। तो ऐसे दिमाग और ऐसी थिंकिंग के लिए तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए कि भाईजान आप जीनियस है, कि कैसे कर लेते हैं आप लोग यार। सलमान कोल्ड, स्टीव ऑस्टन हमारा जो कैप्टन है, अगेन वंडरफुल 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 इनिंग्स, वंडरफुल क्रिकेटर, आई लव हिम। शेडी बॉय ने आज बैटिंग अच्छी की, बड़ा अनलकी रहा वो, जो बड़ा तप गया था जिमी नीशम की, वो नो बॉल नहीं गई थी, वो पिच से बाहर थी बॉल। लेकिन वही बात है ना यार, बुरे डिसीजन हो जाते हैं, हम इसका मतलब है वो जाते हुए जब अगली बॉल पे आउट हुआ तो फिर गुस्सा करते हुए अंपायर से भी लड़ रहा है, भाई गलत डिसीजन हो जाते। तो जस्ट बिकॉज गलत डिसीजन हुआ इसका मतलब है आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन जाने दोगे, आप अपनी विकेट थ्रो अवे कर दोगे। पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं। फिर जी बॉलिंग की बारी आई, तो एक तो बॉलिंग से पहले मैं जानदाद साहब पे भी आना चाहूंगा। जानदाद साहब की जितनी बैटिंग है और जितनी बॉलिंग है, इतनी एक तो मैं भी कर लूं, अगर आप मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दे तो मुझे बताएं यार मैं कैसे अप्लाई करूं, कहाँ पे अप्लाई करूं।
क्योंकि इतनी इससे बेहतर नहीं तो इतनी तो मैं कर लूंगा। वैसे तो उम्मीद है इससे बेहतर ही कर लूंगा, लेकिन अगर इतनी इससे बेहतर नहीं तो इतनी तो मैं कर ही लूंगा कि जांदाद साहब आए हैं शादाब के आउट होने के बाद, 17वां ओवर है, फाइनली थोड़ी बहुत उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड कर दी है, 100 आपका क्रॉस हो गया है। अब सलमान अली आगा आपके साथ सेट है। जांदाद साहब ने पहली बॉल पे सिंगल लिया, दूसरी बॉल पे यूं आंखें बंद करके एक टुल्ला फेरा के बजाय इसके कि अभी भाई 4 ओवर है, सलमान अली आगा है, तू सिंगल ले, उसको स्ट्राइक दे ताकि तुम लोगों का स्कोर ऊपर जाए। जानदाद ने कहा नहीं, अपन चांद पे हैं, अपन ने ऐसे फेरा और जानदाद भाई आउट हो गए। तो उनकी वही बात है कि जब टेप बॉल क्रिकेटर्स को आप टीम में डालेंगे, जिनको आप डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं देंगे, वो ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देंगे आपको, वो ऐसी ही घटिया हरकतें करते रहेंगे। फिर जब हमारी बॉलिंग की बारी आई तो जांदाद साहब ने जब ओपनिंग, क्योंकि आज शाहीन आफरीदी को रेस्ट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी की तो दुआ कबूल हुई। जो भी है जिसने ये दुआ की थी, अल्लाह आपको खुश रखे, प्लीज ऐसी मजीद दुआएं भी किया करें। तो जांदाद साहब को आज खिलाया गया, उनको पहला बॉल दिया गया। तो अब मैंने एक पूरी जो वीडियो में बात करूं कि न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी क्या थी। न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी ये थी यार, इतना घास है इस पिच पे, इस पिच पे बॉल निकल रहा है, बाउंस कर रहा है, तेजी से हाइट पे रखो, बॉडी में रखो, बस मारते जाओ। जंदाल साहब ने पहली बॉल कराई, टिम साइफर्ड को जाके यूं वो लगी है, टिम साइफर्ड बचे, और मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा यार चलो, शुक्र है हमारे बॉयज ने कोई प्लानिंग की है, हमारे बॉयज अब दिमाग इस्तेमाल करेंगे। हमारे बॉयज को ये बात समझ आ गई कि इन कंडीशंस पे बॉल को बस बॉडी पे रखो, अच्छी हाइट पे मारते रहो और वो चलता रहेगा। लेकिन नहीं, जानदार साहब ने अगली ही बॉल गिट्टों में दे दी, अगली ही बॉल नो बॉल भी करा दी। उसके बाद जानदार साहब भूल गए कि ये बैक ऑफ द लेंथ जो मैंने पहली बॉल इतनी खूबसूरत कराई थी, इसका कोई फायदा होगा और जंदाल साहब को मार पड़ना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि फिर वही बात होगी कि जिन लोगों को आप टेप बॉल से उठा के लाएंगे, जिनका डोमेस्टिक में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास दिमाग नहीं है, उनके सामने जब पहली बॉल इस तरह निकल के टिम साइफर्ड जैसे बैट्समैन को लग भी जाएगी, जो बाय द वे प्लेयर ऑफ द सीरीज बन चुका है, वो उसके बाद भी फिर उसके मुंह में बॉल डालेंगे। दूसरे एंड से मोहम्मद अली ने आज बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, आई रियली लाइक इट। ठीक है, थोड़े रन पड़े, बट 3 4 5 बॉल उसने 2 ओवर्स में बीट की हैं प्रॉपर। वो आउट स्विंगर्स इन T20 बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली ऐसी जगह पे जहां पे आपको मार मार पुठा कर दिया। हारिस रऊफ साहब आए, उनके साथ भी यही था। हारिस रऊफ भाई की जितनी पेस है, उन्हें भी बाउंसेस मारने चाहिए थे, उन्हें भी वो बॉडी में बॉल रखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो ये टीपीए सारे के सारे चेंज ऑफ पेस चल रहे हैं, ऑफ कटर चल रहे हैं, यॉर्कर्स चल रही है। मतलब भाई आप लोग सिर्फ इस पिच में इतनी जान है, इस पिच में इतना मसाला है, आप सिर्फ बॉडी में मारते रहो अगले को, अगला कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगले को वो जाके बॉल स्किट करके लगती रहेगी, अगला खुद आपको विकेट देगा। लेकिन नहीं, क्या बोल सकता है बंदा भाई, जब वो कहते हैं, एक कहावत है कि अक्ल होवे तो सोचा ही सोचा, अक्ल ना होवे तो मौजा ही मौजा। तो हमारे बॉयज का भी ना यही स्कीम चल रही है कि अक्ल ना होवे तो मौजा ही मौजा चल रही है, थोड़ी सी भी प्लानिंग नहीं करते। सुफियान मुकीम को आज फाइनली खिलाया यार, इतना मुझे अच्छा लगा देख के सुफियान मुकीम को। आते साथ बॉय ने दूसरी बॉल पे विकेट ली है। ठीक है, अभी तक जो उसका यंग करियर है, 11 की एवरेज है सुफियान मुकीम की। ठीक हो गया, 10 मैचेस में, आज के मैच से पहले आज 10वां मैच था, 16 विकेट्स ले चुका था, यानी 9 मैचेस में 16 विकेट थी। आज 10वां मैच था, आज फिर भाई ने 2 लिए। जहां पे आपके बॉलर्स को इन्होंने मार मार के कुत्ता किया हुआ है, सुफियान मुकीम ने 2 ओवर में 3 खिलाड़ी आउट किए हैं और 6 रन दिए। ठीक है, ना उसे टिम साइफर्ड मार चुका है, ना उसे टिम साइफर्ड मार सका है। ठीक है, ना उसे फिन एलन मार सका है। फिन एलन तो उसकी स्पेल की दूसरी बॉल पे ही, जो उसकी पहली बॉल थी, बोल्ड हुआ। मार्क चैपमैन को भी इससे इतना ब्यूटीफुली रिसीव किया फ्लाइट में, वो बेहतरीन ग्लव वर्क था हारिस की तरफ से, नो डाउट। बट वही बात है, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे हम लोग रोते रहे, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज के टाइम पे हम लोग रोते रहे, सुफियान मुकीम किधर है, सुफियान मुकीम किधर है, सुफियान मुकीम किधर है। आकिब जावेद साहब की लॉजिक है जी, वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो आकिब जावेद साहब, ये जो आपने पिछले 4 मैच अपने मिस्त्री स्पिनर को खिलाए हैं, जो हर मैच में 40 40 50 50 रन खा रहा है, उससे बेहतर नहीं था आप सुफियान मुकीम को खिला लें? आज सुफियान मुकीम को आपने खिलाया, देखा है वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। अल्लाह ताला पता है ऐसे ही करते हैं। अल्लाह ताला ना, आप लोग जब लोगों का हक मारते हो ना, क्योंकि हमारा तो कौमी ये खेल है हक मारना लोगों का, हमारा तो कौमी खेल है लोगों के साथ सियासत करना। जब आप लोगों का हक मारते हो ना, तो ऐसे होता है, आपका कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका कोई स्पिनर परफॉर्म नहीं कर रहा। आपने एक मौका दिया है एक ऐसी सीरीज में जिसमें मैटर ही नहीं करता, आपने सुफियान मुकीम को वो दिया है कि आप वो डेड रबर है ना, फायदा ही नहीं, आप सीरीज तो हार चुके हो। वहां पे भी उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है यार। सुफियान मुकीम के खिलाफ टिम साइफर्ट ने इतना स्ट्रगल किया है कि शादाब के आखिरी ओवर में, जो 10वां ओवर था, बाय द वे आधे, मतलब हम लोग खेल रहे थे T20, नहीं खैर हम तो टेस्ट खेल रहे थे, न्यूजीलैंड वाले खेल रहे थे T10, कि उन्होंने 10 ओवर में ही गेम खत्म कर दी।
और जो 10वां ओवर था शेडी भाई का, उसके ओवर में टिम साइफर्ड ने 26 रन मारे हैं कि मुझे कहीं सुफियान मुकीम को ना खेलना पड़े। और जिमी नीशम भाई जो कि ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं और सालों साल से न्यूजीलैंड की टीम से बाहर है, आज उन्होंने फाइफर ले लिया हमारे खिलाफ आज। और उनकी थिंकिंग क्या थी, वो सिर्फ ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी हाइट पे, मतलब वही शॉर्ट बॉल्स ऑफ स्टंप के बाहर कराते रहे और हमारे बॉयज खुद विकेट्स देते गए, क्योंकि जल्मी के लिए खेलता है यार, जावेद अफरीदी के लिए खेलता है, तो इतनी तो मेहमान नवाजी बनती है ना। टिम साइफर्ड को बना दिया गया है जी प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच बने हैं जिमी नीशम। तो टिम साइफर्ड यही कह रहे थे कि यार इनमें से काफी लड़के अब मेरे पीएसएल में टीममेट्स होंगे, तो इट विल मेक फॉर अ गुड लाफ। तो साइफर्ड भाई आपके लिए तो लाफ होगा, हमारे लिए तो या तो विन है या तो लर्ट है, सीधी सी जो बात है। तो यार वनडे सीरीज शुरू होने वाली है, आप देखते हैं क्या करते हैं। अगेन वेरी डिसअपॉइंटेड। देखिए मसला वही, मेरी आर्ग्यूमेंट है यार, हार जीत से मसला नहीं है, नए बच्चे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, नए बच्चों को हम खिला रहे हैं, नए बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, मैं उस बात से भी, बात सारी की सारी ये है कि यार लोगों के साथ ज्यादतियां ना किया। सुफियान मुकीम के साथ आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह इतने लोग हैं जिनके साथ आप, अरफात मिनास का कितने लोगों ने नाम लिया, अभी रिपोर्ट्स आ रही है जी अरफात मिनास के डिसिप्लिन का इशू है। भाई क्या डिसिप्लिन का इशू है, कि जिनके डिसिप्लिन सही चल रहे हैं उन्होंने क्या कर लिया है, शाहीन अफरीदी ने क्या कर लिया है, अबरार अहमद ने क्या कर लिया है, शादाब खान ने क्या कर लिया, शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस है आप मुझे बताएं, आप मुझे इंटरनेशनल में छोड़े डोमेस्टिक में बताएं। वो क्योंकि सुसर आ रहे हैं उनके अगले कोच, तो इस वजह से आप शादाब को खिला रहे हैं, आप सुफियान मुकीम को नहीं खिलाएंगे यार। अभी भी आपके डोमेस्टिक में इतने अच्छे बैट्समैन पड़े हुए हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं, आप उन्हें खिलाते नहीं है, फिर आप कहते हैं जी, यही लोग हैं ना जो कह रहे थे कि जी साल डेढ़ पहले कि हमारे मुल्क में तो कोई स्पिनर ही नहीं है। कहाँ से आए ये सारे स्पिनर, कहाँ से आया साजिद खान, कहाँ से आया नुमान अली, कहाँ से आया सुफियान मुकीम, कहाँ से आया रफात मिनास, कहाँ से आ रही है, क्या कोई ये गार खोर के आ रही है, कोई स्मगलिंग हो रही है। बेच चुके हैं। वही बात है कि जिस मुल्क में सियासत टेक्स होल्ड, जिस मुल्क में सियासत इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिकेट, उस मुल्क में यही होगा। जिस मुल्क का चेयरमैन सियासी अपॉइंटमेंट होगी रादर देना मेरिट की अपॉइंटमेंट, वहां से टॉप से लेके नीचे तक यही होगा। मैं खेल चुका हूँ यार क्रिकेट, डोमेस्टिक लेवल पे मैंने देखा है, मतलब मैंने क्लब क्रिकेट लेवल पे भी देखा है यार किस तरह सियासत की जाती है, कि नहीं यार ये पठान है इसको नहीं खिलाना, नहीं यार ये पंजाबी है इसको खिला दो, अरे ये फलां का बेटा खिला दो। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो यही सियासत है, कैसे आएंगे लोग आपके मुल्क में आगे यार। खैर, एज द फ्रेंच से लावी, सच इज लाइफ। तो सच इज लाइफ यही है यार, यही है आज की वीडियो। जाते जाते एक बात कहूंगा कि इट्स बिन लेस देन 2 मंथ्स जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक माय वीडियोस, कमेंट ऑन देम एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।